हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। किचन में लगी है खाने की, मतलब खाना बन रहा है क्योंकि आज है करवा चौथ और सरगी बन रही है। सुबह सरगी का सामान में हमने बनाया, क्या बनाया, परांठे, फेड़ियाँ, और क्या बनाया, चाय। और तो कुछ नहीं है ना, दाल है, दाल, वो तो सब्जी, पनीर की भुर्जी है, मतलब खाना है। सुबह सुबह खाया तो इतना जाता नहीं है, लेकिन वैरायटीज हैं और साथ में फ्रूट भी रखते हैं। वैसे तो मम्मी नारियल भी रखती है हर बार, इस बार नहीं है। एंड मेरे को बड़ा मूड खराब हो रहा है, जो मैंने सूट डाला था ना वो मेरा रेडी नहीं हुआ। तो फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि टाइम चला जाएगा, क्योंकि तारों की छाव में करना होता है सरगी, और जैसे ही थोड़े से रोशनी हो जाएगी ना तो उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन भूखा रहना है, फिर रात को चांद निकलने के बाद ही पानी पिया जाएगा। फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। तो हमारी सरगी हो गई है, पेट पूजा हमने कर ली। अब हम जा रहे हैं मंदिर में माथा टेक के आएंगे। सुबह सुबह करवा चौथ की कथा भी होती है, तो होगी करवा चौथ की कथा, तो हम बस आरती करके आ जाएंगे। हम लेट लतीफ है, शाम को ही कर लेंगे करवा चौथ की कथा। तो हम जा रहे हैं फिलहाल, और अभी हमारे यहाँ पर एक जना मिसिंग है, वैसे हम 3 है। जब गंगा पार हो रहे थे, राम जी के मन में आया कि इस केवट को कुछ देना। प्रसाद मिला है लेकिन खाना नहीं है हमने। तो मन्नू खाएगा, मन्नू के पापा खाएंगे। तो मन्नू उठ गया था जब हम सरगी कर रहे थे, तभी। स्कूल जाना होता है तो ये लड़का नहीं उठता, लेकिन आज जब स्कूल की छुट्टी है, करवा चौथ पे छुट्टी करने लग गए हैं स्कूल वाले, तो अब ये लड़का जल्दी से उठ गया। हरियाणा डे भी था, छुट्टी ना होती, हरियाणा डे की छुट्टी होती है ना। और इसके पापा सोए हुए हैं और घर में बहुत शांति है। बेसिकली मैं खुद इस टाइम पे उठती हूँ। वैसे जब मन्नू ने स्कूल जाना होता है ना, इसको स्कूल भेजने के बाद दोबारा सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ 7:30 बजे। लेकिन आज तो मैं इस टाइम पे दोबारा सोने वाली हूँ। मम्मी चिल्ला के बात कर रही थी, किचन के अंदर नींद खुल जाती है चिल्ला के चिल्ला नहीं रहे थे, वो सुबह सुबह फील होता है क्योंकि शांति होती है ना उस टाइम पे, और आज जल्दी उठ गए तो फील होता है ऐसा। चिल्ला कोई भी नहीं रहा था, चिल्लाएंगे क्यों यार। तो हम तो पेट पूजा कर रहे थे सुबह सुबह। मैं समझा आपके भूखे रहने का राज क्या है। सुबह सुबह भर भर के खाना खा लेते हो बहुत सारा। तो मैं सो रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है, आंखें भारी हो गई, लेकिन अभी घर के काम भी शुरू हो जाएंगे। और अभी तक तो मैं ड्रेस भी नहीं लेके आई कि मुझे डालनी है, जो पता नहीं परफेक्ट होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी टेंशन होती है गर्ल्स के लिए, उसकी ड्रेस। टेलर आंटी के पास, क्योंकि मेरी ड्रेस अभी लगने वाली थी, और तो मुझे चाहिए तो थी, क्योंकि वही डालनी है शाम को। और आई होप कि अब मुझे मिल जाए। मैं बहुत चक्कर काट के ना परेशान हो चुकी हूँ। 1.5 घंटा लगा के आई हूँ मैं टेलर के पास। तो मेरी ड्रेस का ना नाश हो गया सही में, इतना मूड खराब हो रहा है ना, कर रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सारी चीजें सेम कलर की कर ली, नेल एक्सटेंशन करा ली, बैंगल्स ले आई, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब पूरी ड्रेस मुझे मजा नहीं आ रहा उसको पहनने के बाद, बड़ा रोने का मन कर रहा है। एक तो इतना टाइम वेस्ट करा दिया, ऊपर से मेरी ड्रेस नहीं बनाई ढंग से। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं यार। ऑप्शंस में तो पड़ी है चीजें, लेकिन मन नहीं है पहनने का। वो ना थोड़ा सा पिछले साल की आउटडेटेड हो गई है। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैंने अपना हेड वॉश कर लिया। हेड वॉश करने के बाद मैं अपने बालों पे भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने हेयर्स पे क्रम्पिंग हेयर चाहिए था, और उसके लिए ना हीट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और बाल ना बहुत ज्यादा बर्न हो जाते हैं, चाहे आप कितना ही सीरम लगा लीजिए। थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है, बट लेकिन मेरे को ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा गीले गीले बालों में ना ऐसे चोटियां बना लेती हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारी चोटियां बना ली, एक्सपेरिमेंट कर तो लिया, लेकिन ये पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि दोपहर का खाना बनाने के लिए, और उसके बाद मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि ये काम
काम करके रखूंगी ना तो बीच में रेडी होते हुए डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं क्योंकि मन्नू घर है तो मन्नू को भूख बहुत ज्यादा लगती है, फिर बार बार बोलेगा मम्मा आप रेडी हो रहे हो, मुझे भूख लगी है भूख लगी है। तो यहाँ पर मैं राइस बना के रख देती हूँ, काले चने बने हुए हैं और सारा काम करके रखती हूँ, फिर मुझे 1 घंटा चाहिए रेडी होने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैंने ना आज रिस्क ले लिया। एक तो मेरी ड्रेस अच्छे से, ये साड़ी अच्छे से रेडी नहीं हुई है, दूसरा मेरे बालों का मैंने कर लिया। मैंने कहा देखती हूँ कि क्रम्स बनते हैं कि नहीं बनते, बट आई डोंट नो। अभी मैं इसके ऊपर ड्रायर और करूंगी। ऐसे चोटियां वोटियां बना ली हैं। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि पूजा से पहले ना दोबारा से नहाना होता है। अभी मैं पहले सुबह नहाई सर्गी के टाइम पे, फिर मैंने हेड वॉश किया, फिर नहाई। अब मैं दोबारा से नहा रही हूँ क्योंकि 4 बजे पूजा है और 2 बज चुके हैं। बस 2 घंटे तो हमें रेडी होने में लगेंगे ही। और ये मैंने सारा सामान रेडी करके रख लिया है, सारा मतलब ऑलमोस्ट रख लिया है जो कि पहनना है मुझे। बाकी मेकअप का तो जो ड्रेसिंग टेबल में होता है वहीं से यूज हो जाएगा। मैं फटाफट से जाती हूँ पूजा कर, तो मैं फटाफट से जाती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। अभी लंच के लिए भी आ जाएंगे, लंच भी करवाना है। वैसे मैंने लंच बना के रख दिया। मम्मी नहाने के लिए चले गए और मम्मी जब रेडी हो जाते हैं ना तो मम्मी बहुत जल्दी करती है, जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ। बट हमें तो टाइम लगता है यार, हमें तो टाइम लगेगा, हमें तो मेकअप करना होता है, मम्मी को कौन सा मेकअप करना होता है। तो पूरे 3 बज गए हैं और 3 बजे मैं रेडी होने लगी हूँ। आई होप कि मैं 4 बजे तक हो जाऊँ क्योंकि 4 बजे का टाइम दिया हुआ पंतानी आंटी को, 4 बजे आ जाएगी आंटी, तब तक मैं रेडी हो जाऊँ बस। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से मेकअप करने लगी। और यहाँ पर मैंने अपने हेयर का एक्सपेरिमेंट जो किया था वो खोल रही हूँ। और मैंने आज पहनी है रेड कलर की साड़ी जो कि मुझे एक ब्रांड ने भेजी थी, तो मैंने कहा चलो आज यही ट्राई करते हैं। और इस साड़ी को ना बस थोड़ा सा मैं बेमन से डाला है क्योंकि ना इसको थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। इसकी जो पिंटेक्स है ना वो मैंने सेट कराई थी एंड वहां पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अब डालने तो यही है, हाइड कर लूंगी चाहे कुछ भी होगा, तो किसी न किसी तरह से तो मैं करूंगी इसको सेट, अब पहनूंगी तो यही। यहाँ पे मम्मी मंजूली का बन चुकी है। का तारीफ कर दिया कर यार। इतनी सारी आपने सिंदूर आज लगा मैंने लिया है। पहली बार बिहारों वाला मेकअप किया। आपने इतना सारा सिंदूर आज लगा मैंने लिया पहली है, बार सिंदूर लगाया, नहीं तो मैं पेंसिल से या वो लिपस्टिक वाला आता है ना उससे लगा लेती हूँ। इसलिए आज मम्मी मंजूली का लग रही है। अच्छी नहीं लग रही? लग रहे हो, पर मंजूली का वाले जगह पे। डर मेरे से फिर तू। मैं भूत तो डरता नहीं होता, भूत में से डरते हैं। मैंने बालों पे सीरम भी लगाया फिर ऐसे फ्लफी हुए पड़े हैं। गाइस आई एम रेडी फॉर करवा चौथ पूजन। मम्मी भी पीछे रेडी हो चुके हैं और बाहर आंटी भी आ चुके हैं बहुत सारे। स्टिल हमारा ही वेट हो रहा है, अभी एक भाभी रहते हैं आए नहीं है, तो फटाफट चलते हैं बाहर पूजा करते हैं। उसके बाद बैठ के रील्स बनाएंगे क्योंकि पूजा तो 15 मिनट में हो जाती है, उसके बाद बहुत टाइम होता है चंद्रमा निकलने का, तब थोड़ी रील्स बना लेंगे और उसके बाद रील्स ही बनाएंगे या फोटो शूट हो जाएगा। आज वैसे मैं डिफरेंट लग रही हूँ, मैं ऐसे पहले कभी तैयार नहीं हुई। आंटी वाला लुक कभी कभी होना चाहिए। वैसे मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। रुठड़ा जगा लिया, रुठड़ा मना लिया, ले पैन प्यारी वीरा चंचड़। तो हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम करेंगे पेट पूजा। पेट पूजा हमारे में ना पूजा करने के बाद फ्रूट या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा देखकर हम पानी पीते हैं। मम्मी ने शुरू से ही ऐसे कराया हुआ तो अब हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मम्मी नहीं पीते क्योंकि मम्मी ने की सास ने ऐसा कराया नहीं है। सब लोग चले गए 1 मिनट में। चांद निकलने में आई थिंक आधा पौना घंटा है। तो वेट करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्योंकि रील्स बना ली, कितनी ही बनाएंगे भैया एक ही ड्रेस में। किचन में बर्तन बहुत ज्यादा जूठे हो रखे थे, वो भी धो लिए। तो कपड़े वपड़े पहन के तैयार श्यार होके ना ऐसे काम करने का मन नहीं करता, बट करने पड़ते हैं, हम गर्ल्स हैं, लेडीज हैं। तो पंतानी आंटी आई हुई है बाहर, फिर से चले गए थे किसी और के घर कथा कराने के लिए और फिर घर से ना दोबारा से आए हैं। यहाँ पे सामान रख के जाते हैं, जो भी सामान मिलता है ना वो लेने के लिए आते हैं दोबारा। और सामान हमने सारा अलग अलग पार्टीशन में करके रख दिया है उनका, क्योंकि वो ना हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, तो वो ना बड़ा ट्रस्ट करके सारा सामान रख के चले जाते हैं। बाद में हम उनको ना अलग अलग करते हैं, मठियाँ, फ्रूट्स, जो भी सामान होता है सब अलग अलग करते हैं। फिर आंटी बाद में रात को आते हैं और लेके चले जाते हैं। बस दीदी पैर ही अंदर लो। चलो पकड़ो, आप ये पकड़ के दो। फोटो नहीं है आंटी, वीडियो बन रही है आपस में। तो यहाँ पर मम्मी पंतानी आंटी को दे रहे हैं सामान।
और क्योंकि मम्मी की सास तो है नहीं, तो मम्मी पंतानी आंटी को दे देते हैं सब कुछ। तो 8:30 बज गए हैं और अभी चंद्रमा निकला है। निकल तो 8 बजे ही आया था, लेकिन हमारी छत से दिखता नहीं है, तो हमारी छत पे बहुत लेट आता है। तो हम लोग सभी छत पे आके एक साथ में पूजा करते हैं। मम्मी बड़े हैं तो सबसे पहले मम्मी करते हैं, और मेरा तो सीन ये है कि मैं हर साल भूल जाती हूँ कि करना कैसे होता है। 1 बाय 1 स्टेप जो होते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, आगे पीछे कर देती हूँ। तो यहाँ पर बड़े कर लेते हैं ना, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ ऐसे करना है, तो इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। सबसे पहले मम्मी ने पूजा की, मम्मी ने चंद्रमा को अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद परिक्रमा की, और जो भी, और पापा जी ने मम्मी को जल पिलाया, पिलाने के बाद खुद पिया। बचा हुआ हमारे में ये होता है कि पहले बीवी को पिलाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है वो हस्बैंड भी पी लेते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे पी लेते हैं, क्योंकि ये पूजा में यूज होता है ना, तो ये पवित्र माना जाता है। उसके बाद भाभी ने पूजा की, तो मैंने देख लिया कि हाँ सारा काम कैसे होगा। फिर मेरी बारी आई, मेरी बारी आने के बाद मैंने, तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो मेरी साड़ी ही नहीं संभल रही थी। भैया साड़ी पहन लेती हूँ ना, मेरे को बड़ा होच पोच रहता है, लेकिन मैं पहन लेती हूँ शौक शौक में कभी कभार। और यहाँ पर मैंने पूजा करनी स्टार्ट की। पूजा जैसे ही स्टार्ट की तो मैं भूल गई थी, फिर भी मैंने देख लिए थे स्टेप, लेकिन मैं फिर भी भूल गई थी। पहले जो करना था वो बाद में किया, बाद में जो करना था वो मैंने पहले किया। और ये साड़ी पे जो परिक्रमा करनी थी ना भाई, टू मच गॉड, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा पानी पानी हो गया था जहाँ जल चढ़ाया था, तो वहां पर मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। और यहाँ पर जब हस्बैंड ने जल पिलाया और उसके बाद बोला ले और पी ले और पी ले, मैंने कहा नहीं आप ही पी लो, नीचे जाके और अच्छा कुछ खाऊंगी। और यहाँ पर मन्नू को भी जल पिलाया। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। नीचे आने के बाद मम्मी पापा सामने बैठे थे, तो सबसे पहले 1 बाय 1 जो मनसते हैं ना सामान, जो बोलते हैं कि सास को देते हैं, वो हमने दिया। वैसे तो हमारे में सबसे पहले बड़ी देते हैं, फिर छोटे देते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाभी आ गए थे, उन्होंने सामान दिया। फिर छोटे भाभी भैया भी आए थे, लेकिन भैया फिर किसी काम से चले गए, तो भाभी वेट कर रहे हैं कि भैया आएंगे तो साथ में मिलकर देंगे, अकेले में नहीं देते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में होते हैं, उसके बाद सामान देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद देते हैं। तो बड़े भैया और भाभी ने सामान दे दिया और उसके बाद हमने दे दिया, क्योंकि बीच वाले भैया तो किसी काम के लिए गए थे, वो आएंगे तब तक हम बैठे रहते, तो हमने दे दिया। और उसके बाद मम्मी पापा खुश हुए। एंड यहाँ पर इसके बाद आए बड़े भैया। बड़े भैया आने के बाद बड़े भैया और भाभी को इतनी देर हो रही थी, क्योंकि बेटा तो ना बाहर गया हुआ था, वो बाहर से आया था, तो उसके लिए कुछ खाना पीना बनाना भी था, और बड़े भैया भाभी दूर रहते हैं ना, तो फिर उनको जाना भी था। तो यहाँ पर मैंने पहले से मंगवा के रखे थे गोल गप्पे, बहुत दिनों से खाए नहीं थे, बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो करवा चौथ वाले दिन खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खाए गोल गप्पे, पापा को भी खिलाए। मम्मी नहीं खाते, क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खाते, और गोलगप्पे में हमेशा पानी वानी में मिर्ची तो होती है। तो मम्मी के लिए हमने दही भल्ले मंगवा दिए थे, मैंने अपने लिए तो गोलगप्पे मंगवाए थे, साथ में मंगवाई थी चाउमीन। और बस मेरा तो यही हो गया डिनर, क्योंकि इतना खाने, पूरा दिन भूखे रहते हैं ना, एकदम से कुछ खाया नहीं जाता। तो बस इतना ही डिनर हो गया। मम्मी ने दही भल्ले खाए तो मम्मी ने भी रोटी नहीं खाई, पापा का पेट खराब चल रहा था, पापा ने भी नहीं खाई, तो मेरे को डिनर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस इतने में ही काम हो गया। लेकिन फिर भी बर्तन बार बार जूठे हो ही जा रहे थे, गोलगप्पे वाले, चाउमीन वाले, और बहुत सारे बर्तन। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धोए, किचन की साफ सफाई की, और फिर अपने बुत्थे की साफ सफाई की, जो मैंने 1 घंटा लगाया था मेकअप करने में। अब उसे उतारने में भी कोई 2 मिनट नहीं लगते, उसको उतारने में भी 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको उतारने के लिए भी ना किसी चीज का यूज करना पड़ता है। वाटरप्रूफ मेकअप होता है तो इजिली रिमूव नहीं होता, और ऐसे सो जाओ तो फेस पे पिंपल निकल आते हैं। वैसे भी कभी भी मेकअप करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं ना, उससे ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको हमेशा मेकअप रिमूव करके सोना चाहिए। सो आज के लिए आपको इतना ही। हमारा करवा चौथ का व्लॉग है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। बाय बाय।